परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो अद्भुत तरीके से आपने हमारे लिए सब कुछ मुहैया किया है, जिसे समझ पाना बिना पवित्र आत्मा के असंभव है। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं पवित्र वचनों के लिए जो हमें इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि हम पवित्र आत्मा को समझ सकें, और पवित्र आत्मा हमको वचनों के द्वारा परमेश्वर के विषय में सारी गूढ़ बातें खोल कर बताता है और हमें साथ साथ दिखाता भी है जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर की सामर्थ्य को, परमेश्वर के कार्यों को, ताकि हमारे अंदर ये समझ पैदा हो कि परमेश्वर कार्य कैसे करता है, कब करता है और क्यों करता है। सब बातों का निचोड़ ये है कि परपिता परमेश्वर आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन को अपनी अगुवाई में लेकर चलते हैं, ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने। इसके लिए हम धन्यवादित बने रहते हैं। आज प्रभु आपके वचन को पढ़ने से पहले, कुछ बोलने से पहले और सुनने वालों के लिए दुआ करते हैं प्रभु, जब वो लोग सुने तो आपकी पवित्र आत्मा उनके हृदय में कार्य करे, ताकि आपका वचन फलवंत हो और आपकी महिमा प्रकट होने पाए उन सब जिंदगियों में जो ध्यान से आपके वचन को सुनते हैं और उन्हें समझ प्राप्त हो, आपकी महिमा को वो देख सके और आपका नाम महिमा पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है, महिमा का परमेश्वर है, महिमान्वित परमेश्वर है। हम उसकी महिमा नहीं कर सकते, लेकिन वो अपनी महिमा हमारे जीवन में अपनी सामर्थ्य को प्रकट करके करता है। हमें समझना है, जानना है और मानना है। पवित्र आत्मा हम सब की ज़िंदगी में ऐसे कार्य करता है जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं है कि परमेश्वर ऐसा कर सकता है। परमेश्वर वैसे ही काम करता है। स्पिरिचुअल अवेयरनेस या आत्म जागृति, आत्मा का जागना, ये इसको हम एक कदम और आगे बढ़ के आज देखेंगे और इसके विषय में परमेश्वर के वचन से वो सत्य को खोजेंगे जिसके द्वारा हमारे जीवन में आत्म जागृति का काम पवित्र आत्मा के द्वारा शुरू हो सके। पवित्र आत्मा मनुष्य की आत्मा को जागृत करने का कार्य करता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति चेतता है, चेत जाना या किसी विषय पर उसके अंदर चेतना आ जाना, चेतता है, वहीं से उसके अंदर यानी उसके भीतरी मनुष्यत्व में चेतना आने लगती है या चेतना का काम शुरू होता है और वो व्यक्ति आत्मिक रूप से जागृत होने लगता है। लेकिन ऐसी दशा में भटकने के बहुत से कारण भी होते हैं। जैसे मूसा के जीवन में हम देख सकते हैं, निर्गमन की पुस्तक के 12 अध्याय में चलेंगे, गिनती की पुस्तक 12 अध्याय, गिनती की पुस्तक 12 अध्याय और उसके पहले पद से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जो आज भी बड़ी मात्रा में हो रहा है। मूसा ने एक कूशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम और हारून उस विवाहित कूशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। मूसा की निंदा करने लगे। मरियम और हारून कौन है? ये एक हारून मूसा का भाई है और मरियम मूसा की बहन है। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की हैं? ये सवाल आज भी लोग करते हैं और वो लोग करते हैं जो परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित व्यक्ति से किसी बात पे नाराज़ हो जाते हैं, उससे चिढ़ जाते हैं या उसकी सुनना नहीं पसंद करते हैं। तो उनके पास एक ये आर्ग्यूमेंट होता है, एक ये तथ्य होता है कि क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की हैं? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? यानी अक्सर लोगों का ये कहना है कि क्या परमेश्वर पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति जो पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन व्यतीत करता है केवल उसी के साथ बातें करता है, क्या और लोगों के साथ बातें नहीं करता? इसलिए उन लोगों ने इस तरीके की बात बोली। उनकी ये बात यहोवा ने सुनी। परमेश्वर हर मनुष्य की सब बातों को सुनने वाला परमेश्वर है। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। ये परमेश्वर की ओर से
मूसा की गवाही है, मूसा के विषय में परमेश्वर ने ऐसी गवाही दी है कि मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। इसलिए यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, मूसा, हारून और मरियम, ये तीन के बीच का ये मसला था। परमेश्वर ने इन तीनों से कहा कि तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। टेंट ऑफ कॉन्ग्रीगेशन जो मूसा के तंबू में पहला वाला तंबू था, तब ये तीनों निकल आए। तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया। हारून और मरियम को परमेश्वर ने बुलाया अपनी आत्मा के द्वारा, अतः वे दोनों उसके पास निकल आए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो। अब देखिए परमेश्वर स्वयं बात कर रहा है यहाँ पे। उसने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूँगा या स्वप्न में उससे बातें करूँगा। परमेश्वर भविष्यवक्ताओं के से स्वप्न के द्वारा बातें करता है, दर्शन के द्वारा बातें करता है, जिसे हम इंग्लिश में विजन एंड ड्रीम्स कह सकते हैं। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। अब परमेश्वर उनसे और लोगों से कैसे बात करता है? जनरली, और अपने चुने हुए व्यक्ति के साथ जिसको परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक प्राप्त होता है, उससे कैसे बात करता है, ये यहाँ पर अंतर दिखाया जा रहा है। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वो तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ, और वो यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? कई बार लोग ये वाली गलती सब लोग करते हैं। कई बार परमेश्वर के अभिषिक्त के विषय में गलत बातें करने लगते हैं, गलत धारणाओं के कारण वो गलत बातें करते हैं। जी हाँ, परमेश्वर दर्शन के द्वारा और स्वप्न के द्वारा बातें करता है। हो सकता है कि ज़्यादातर लोगों से परमेश्वर जनरली दर्शनों के द्वारा, दर्शन, आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, वचन को पढ़ते समय भी परमेश्वर के आत्मा के द्वारा आपको दर्शन मिल सकता है, और आप जब सोते हैं तो आपसे परमेश्वर स्वप्न में भी बातें कर सकता है। ये उसका तरीका रहा है। लेकिन जो उसके चुने हुए और नियुक्त किए हुए पवित्र आत्मा से प्रेरित लोग होते हैं, उनसे परमेश्वर प्रत्यक्ष रूप से बातें करता है, यानी उसका आत्मा उनमें उनके जीवन में प्रकट रूप से कार्य करता है और बातें करता है। ये परमेश्वर का अपना तरीका है और उसकी अपनी मर्जी इसमें चलती है। इसीलिए भविष्यवक्ताओं से बात करने का तरीका परमेश्वर ने स्वयं बताया कि वो दर्शन व स्वप्न के द्वारा बात करता है, लेकिन मूसा से आमने सामने प्रत्यक्ष होकर बातें करता था। अर्थात मूसा परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में चलता था या जीवन व्यतीत करता था। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है तो हम उसकी उपस्थिति में जीवन जीते हैं, और ऐसे व्यक्ति को प्रेरित कहते हैं जो पवित्र आत्मा की प्रेरणा में जीवन जीता है। उसके द्वारा जब कोई परमेश्वर का वचन सुनता है तो वो व्यक्ति के दिमाग की बातें नहीं, जब उस ऐसे व्यक्ति के द्वारा जब कोई परमेश्वर का वचन सुनता है तो ये बातें, जो परमेश्वर का वचन उसके अंदर से निकल रहा है, ये उसकी अपनी बुद्धि से नहीं आ रहा है, ये उसकी बुद्धि की बातें नहीं, बल्कि परमेश्वर की आत्मा स्वयं लोगों से उसमें होकर बातें करती हैं। और वो व्यक्ति, सुनने वाला व्यक्ति परमेश्वर का वचन सुनता है तो उसको सुनने से और मानने से परमेश्वर की सामर्थ का अनुभव उस व्यक्ति को प्राप्त होता है जो सुनता है और मानता है, और जिससे ऐसा करने से उसका विश्वास बढ़ता है। परमेश्वर के वचन के अनुसार इब्रानियों की पत्री उसके पहले अध्याय में चलेंगे, इब्रानियों की पत्री के पहले अध्याय में, और उसके पहले पद को देखेंगे। इब्रानियों की पत्री, नए नियम में इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका पहला पद, यहाँ पर परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की।
पूर्व युग में यानी पुराने नियम के समय में परमेश्वर ने भांति भांति से और भविष्यवक्ताओं के द्वारा हमारे पुरखाओं से, हमारे पूर्वजों से बातें करके इन अंतिम दिनों में, यानी जहाँ से अंतिम दिन कहाँ से शुरू होती है, यीशु मसीह के जन्म से, यीशु मसीह के आने के बाद से परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमसे बातें की। यानी यीशु मसीह के जन्म के बाद से जितनी जनरेशन्स हैं उन सब से परमेश्वर ने पुत्र के द्वारा बातें की। यानी पुराने नियम में परमेश्वर के बात करने का ढंग भविष्यवक्ताओं के द्वारा रहा, लेकिन नए नियम में परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा बातें की। पुराने नियम में जितने भी लोग थे वो परमेश्वर के दास कहलाते थे या परमेश्वर के वश में करने के पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का आत्मा उन लोगों को यूज़ करता था, लेकिन वे उद्धार पाए हुए लोग नहीं होते थे, केवल परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल करता था। और नए नियम में परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा इसलिए बातें कर रहा है ताकि उद्धार पाए हुए लोगों में परमेश्वर का आत्मा वास करे और उनमें होकर कार्य करे। यहाँ पर इंग्लिश एम्प्लीफाइड वर्जन में हम देखेंगे द बुक ऑफ हीब्रू चैप्टर 1 वर्स 1, इन मैनी सेपरेट रेवलेशंस ईच ऑफ विच सेट फॉर द पोर्शन ऑफ द ट्रुथ। यानी पुराने नियम में जो टुकड़ों में सत्य था, पीसेस में या पार्ट करके सत्य रखा गया था, जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर का आत्मा बोलता था। एंड इन डिफरेंट वेज गॉड स्पोक ऑफ ओल्ड टू आवर फोर फादर्स इन एंड बाय द प्रॉफिट्स, बट सेकेंड वर्स है, बट इन द लास्ट ऑफ दीज डेज ही हैज स्पोकन टू अस इन द पर्सन ऑफ अ सन whom he appointed heir and lawful owner of all things, also by and through whom he created the worlds and the reaches of space and the ages of time. He made, produced, built and operated and arranged them in order. यानी परमेश्वर का इकलौता पुत्र, आगे तीसरे पद में लिखा है ही इज द सोल एक्सप्रेशन ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड। यानी परमेश्वर की महिमा का असली वारिस या असली परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने वाला, ही का मतलब सन ऑफ गॉड, परमेश्वर का पुत्र ही है। द लाइट बीइंग द आउट रेइंग ऑफ रेडियंस ऑफ द डिवाइन एंड ही इज द परफेक्ट इम्प्रिंट एंड वेरी इमेज ऑफ गॉड्स नेचर। वो परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट करने वाला, एकदम एग्जैक्ट प्रकट करने वाला व्यक्ति वो परमेश्वर का पुत्र है। अपहोल्डिंग एंड मेंटेनिंग एंड गाइडिंग एंड propelling the universe by his mighty word of power, when he had by offering of sins and redence of guilt, he sat down at the right hand of the divine majesty on high। यानी जो पिता के दाहिने बैठा, मैं हिंदी में भी आपको इसको पढ़ के सुना दूं। तीसरा पद यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदी में, वो उसकी महिमा का प्रकाश, यीशु मसीह परमेश्वर पिता की महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, यानी उसकी एग्जैक्ट ट्रू कॉपी, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वो पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिम के दाहिने जा बैठा। यानी मनुष्य जाति के पापों को धोकर परम पिता परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है और उसके बिना कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। ये वो कड़वा सच है जिसे मान लेने से हमारा भला होता है और ना मानने से हमारा जीवन नष्ट तो हो ही रहा है, पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। अतः यीशु मसीह के अनुसार यूहन्ना रचित सुसमाचार के 9 अध्याय के 39 पद से देखेंगे, यीशु मसीह ने यहाँ पर कुछ ऐसी बात बोली जो बात आज भी लोगों के लिए कठिन है समझना। इसका 9 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय और उसके 39 पद में यीशु मसीह ने ऐसा कहा, तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूँ, ताकि न्याय किस तरीके का न्याय, यीशु मसीह अपना न्याय कैसे करता है उसके न्याय को समझिए। यीशु मसीह ने कहा, मैं इस जगत में न्याय करने के लिए आया हूँ ताकि जो नहीं देखते वे देखें। यानी स्पिरिचुअली जो अंधे हैं अभी
वो देखने लगे, और जो देखते हैं, जो अभी देख रहे हैं, जो ये दावा करते हैं कि हमने ये देखा, हमने ये दर्शन देखा, हमने ये स्वप्न देखा, जो देखते हैं, देखने का दावा करते हैं, वे अंधे हो जाए। अरे कितनी कठिन, कितनी अजीब सी बात है। यीशु मसीह कह रहा मैं इसलिए आया हूँ कि जो नहीं देखते, यानी जो अंधे हैं इस आत्मिक तौर पर, वे देखने लगे, और जो आत्मिक तौर पर देखने का दावा कर रहे हैं वे अंधे हो जाएं। यानी एक ही बार में दोनों काम हो रहे हैं, कुछ लोग अंधे हो रहे हैं, कुछ लोग देखने लग रहे हैं। इसमें आगे पढ़ेंगे तो हमको ये मसला क्लियर होता है। जो फरीसी उसके साथ थे उन्होंने ये बातें सुनकर उससे कहा, क्या हम भी अंधे हैं? उन्होंने, फरीसी लोग जो थे, जो रिलीजियस लीडर्स थे, यीशु मसीह से सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं क्या हम भी अंधे हैं? यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी ना ठहरते, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। कितनी विचित्र बात है। यीशु मसीह के बात करने के तरीके से हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह आत्मिक तौर पर बातें करता था। उसकी हर बात आत्मिक बातों से संबंध रखती थी, आत्मिक सिचुएशंस पे बात करता था, आत्मिक परिस्थितियों के बारे में, आत्मिक जागरूकता के बारे में, आत्मिक बीमारियों के बारे में, आत्मिक समस्याओं के बारे में वो बातें करता था। क्योंकि आत्मिक क्षेत्र में सब खेल चल रहा है, सब तुक्केबाजी चल रही है, सब लोग अज्यूम कर रहे हैं, यानी अनुमान लगा रहे हैं, पूर्वानुमान लगा रहे हैं, और जो चीज़ें लोगों ने कभी देखी नहीं उसमें केवल वो अनुमान ही लगा सकते हैं, और मनुष्य का अनुमान कभी भी सटीक हो नहीं सकता। आपके अनुमान में हमेशा एक कमी रहेगी। वो कमी ये है कि देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन नियरली करेक्ट एंड एब्सोल्युटली करेक्ट, यानी बिल्कुल एक्यूरेट होना और नियरली करेक्ट होना, यानी आसपास होना, जिसे लोग कहते हैं 19-20 का अंतर। परमेश्वर को लेकर 19-20 का अंतर भी आसमान और ज़मीन का अंतर होता है। परमेश्वर को लेकर या तो एक्यूरेसी होगी या अंतर होगा, और वो अंतर ज़मीनी अंतर होगा, वो हमारी सोच का अंतर होगा, वो हमारे एज्यूम करने के ऊपर डिपेंड है कि हम क्या चीज़ की कल्पना कर रहे हैं। हमारी कल्पना पर परमेश्वर नहीं टिका है, बल्कि हमारा जीवन परमेश्वर की वास्तविकता पर टिकता है। कभी किसी ने इन बातों को, उनके माइंड में इस तरीके का विचार कभी किसी मनुष्य के अंदर नहीं आया, आ ही नहीं सकता है। इसीलिए तो यीशु मसीह ने अपने समय में उस समय के रिलीजियस लीडर्स को अंधे अगुए बोला था। उसने कहा था कि ये सब अंधे अगुए हैं, यानी ब्लाइंड लीडर्स। ब्लाइंड लोग जब लीड करेंगे तो पीछे चल रहे वाले लोग भी अंधे हैं, और वो ये नहीं समझ पाएंगे कि किसको वो फॉलो कर रहे हैं, और उसको फॉलो करके उनका क्या हाल हो रहा है, वो कहाँ पहुँच रहे हैं। हम इसको इंग्लिश एम्प्लीफाइड वर्जन में भी चल के देखेंगे। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 9 वर्स 39। देन जीसस सेड, आई केम इनटू दिस वर्ल्ड फॉर जजमेंट एज अ सेपरेटर, यानी जैसे दूध में, दही में से मक्खन को अलग किया जाता है, सेपरेटर होता है जो सेपरेट करता है, मथ के अलग अलग करता है, वैसे ही उसी को सेपरेटर बोलते हैं। मंथन से वो मथता है, मथने वाली चीज़ जब मथती है, और जो मथने की क्रिया उसको मंथन बोलते हैं। एज अ सेपरेटर इन ऑर्डर दैट देयर मे बी अ सेपरेशन बिटवीन दोज who believe on me and those who reject me। पर यीशु मसीह का ये ऐसा करने का एक उद्देश्य था कि वो ये देखना मांगता था कि कौन वाकई में मुझ पर विश्वास रखता है और कौन मुझे एक्सेप्ट करता है, कौन मुझे रिजेक्ट करता है और मुझ पर विश्वास नहीं करता है। इसलिए उसने इस तरीके का किया, इस तरीके से योजना में एक बनाई है जो मनुष्य की समझ से बिल्कुल परे है। टू मेक द साइटलेस सी, यानी ऐसा करके वो जो अंधे लोग हैं, आत्मिक तौर पर ब्लाइंड हैं, जिन्होंने कभी आत्मिक बातों को नहीं देखा, परमेश्वर को कभी नहीं देखा, परमेश्वर को कभी नहीं जाना, वे परमेश्वर को देखने लगे। एंड टू मेक दोज हु सी बिकम ब्लाइंड, और जो परमेश्वर को गलत नज़रिए से देखने वाले लोग हैं, उसके गलत नज़रिए का प्रचार कर रहे हैं, गलत नज़रिए से देख रहे हैं और वही बातें दूसरों को सिखा रहे हैं, वो लोग अंधे हो जाएं, यानी उनको ब्लाइंड कर दें। सम फैरिसीज हु वर नियर हियरिंग दिस रिमार्क, बहुत से फरीसियों ने जब इस तरीके की रिमार्क को या इस तरीके की बातों को सुना यीशु मसीह से, सेड टू हिम, उससे कहा, आर वी ऑल्सो ब्लाइंड, क्या हम भी अंधे हैं?
जीसस सेड टू देम, इफ यू वर ब्लाइंड यू वुड हैव नो सिन। अगर तुम अंधे होते तो तुम पापी ना ठहरते, बट बिकॉज यू नाउ क्लेम टू हैव साइट योर सिन रिमेन्स। अब तुम इस बात का दावा कर रहे हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना हुआ है। इफ यू वर ब्लाइंड यू वुड नॉट बी गिल्टी ऑफ सिन। अगर तुम अंधे होते तो तुम पर पाप का दोष नहीं होता, बट बिकॉज यू इंसिस्ट, लेकिन तुम इस बात पे जोर देते हो कि वी डू सी क्लियरली, कि हम साफ साफ देख रहे हैं, यू आर अनेबल टू एस्केप योर गिल्ट, तो तुम अपने उस पाप के दोष से को कभी छिपा नहीं पाओगे। और यही कार्य पवित्र आत्मा हमारे भीतरी मनुष्यत्व में करता है। वो हमको सब कुछ पहचानने की शक्ति देता है स्पिरिचुअली, ताकि हम आत्मिक तौर पर व्यक्तियों को भी पहचाने, आत्मिक परमेश्वर के आत्मा को भी पहचाने, परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ को अनुभव को जान करके अनुभव से जाने कि ये परमेश्वर की सामर्थ है और ये दुष्ट की सामर्थ है, ये परमेश्वर का कार्य है और ये दुष्ट का कार्य है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है और ये मनुष्यों का अनुग्रह है, ये परमेश्वर के दिए से है, परमेश्वर के देने का तरीका ये है और मनुष्य के देने का तरीका या शैतान के देने का तरीका ये है। वो दोनों में बहुत अंतर है। परमेश्वर कभी भी फिजिकली कुछ नहीं करता, बल्कि शैतान और उसके दूतों के द्वारा सारे काम फिजिकल होते हैं और वो आत्मिक चीज़ों को फिजिकल कार्यों में परिवर्तित करता है। अतः यीशु मसीह के अनुसार हमने देखा कि आत्मिक अंधेपन के विषय में जब वो बोल रहा था, तो आत्मिक अंधेपन से तात्पर्य ये है कि शारीरिक बातों को आत्मिक बातों के रूप में चित्रण करना या धार्मिक क्रियाओं यानी रिलीजियस एक्टिविटीज़ को आत्मिक क्रियाओं के रूप में प्रदर्शित करना है। यीशु मसीह के अनुसार धार्मिक अगुए अंधे मार्गदर्शक हैं, यानी ब्लाइंड टीचर्स या ब्लाइंड लीडर्स। आत्मिक का वास्तविक अर्थ होता है पवित्र आत्मा के अनुसार। पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से भेजा या दिया जाने वाला वरदान या गिफ्ट है। जब परमेश्वर किसी को अपने कार्य के लिए नियुक्त करता है तो उसे वरदान देकर उस वरदान के द्वारा स्वयं कार्य करता है, क्योंकि पवित्र आत्मा का वरदान पाकर कोई व्यक्ति अपनी ओर से ना कुछ बोल सकता है और ना ही कुछ कर सकता है। ये बात भी आपको और हमको जाननी और सीखनी और समझनी पड़ेगी, क्योंकि जो व्यक्ति पवित्र आत्मा जिसके जीवन में आ जाता है, पवित्र आत्मा परमेश्वर की सामर्थ है, परमेश्वर की आत्मा है और उसके पास परमेश्वर का ज्ञान भी है और परमेश्वर की सामर्थ भी है, तो वो हमसे काम करवाएगी क्यों, वो स्वयं कार्य करेगी। उसको बॉडी चाहिए, हम अपनी देह को उसको समर्पित कर देते हैं ताकि हमारी देह में होकर वो अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करे। इसीलिए तो हम ऐसा गीत भी गाते हैं कि मिट्टी को कुम्हार की तरह, हम मिट्टी के लोंदे की तरह अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो कुछ तू चाहे रब मुझसे कर, मैं मिट्टी हूँ तू कुम्हार है। अपने आप को हम मिट्टी के बर्तन की तरह उसके हाथों में समर्पित करने का गीत गाते हैं कि जो कुछ तू चाहे रब कर, मैं मिट्टी हूँ तू कुम्हार है। तो फिर हम क्यों तमाम प्रैक्टिसेस करके उसकी उस सच्चाई को मिटाने का काम करते हैं, जबकि उसने हमसे कुछ करने को कहा ही नहीं है। इसलिए पवित्र आत्मा के निर्देशों में चलना और पवित्र आत्मा के कहे अनुसार करना, यही आत्मिक जीवन का मेन कार्य है और आत्मिक जीवन इसी को कहते हैं। हम इस चीज़ को परमेश्वर के वचन में चल के देखेंगे। पहला कुरिन्थियों के 12 अध्याय में आएंगे, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय, और यहाँ पे आत्मिक वरदान के विषय में बात की जा रही है और इसके चौथे पद से पढ़ेंगे। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य भी कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। कोई ज़रूरी नहीं कि किसी में एक प्रकार का प्रभाव उत्पन्न हो और दूसरे प्रकार का ना हो। आवश्यकता के अनुसार परमेश्वर का आत्मा जब किसी जीवन में वास करता है और वहाँ से परमेश्वर के सेवकाई के लिए कार्य करता है, तो वो अपने इच्छा के अनुसार या परिस्थिति के अनुसार
गिफ्ट वैरी कर सकता है। यानी अभी आपको मान लीजिए भविष्यवाणी का वरदान है, पवित्र आत्मा आपके द्वारा भविष्यवाणी का कार्य कर रहा है, लेकिन कभी कहीं पर ऐसी परिस्थिति आई कि वहाँ इंटरप्रिटेशन चाहिए, तो पवित्र आत्मा वहाँ पर इंटरप्रिटेशन का भी कार्य करेगा। आपको थोड़ी ना करना तो उसको है जिसे सब कुछ मालूम है, जिसको ये मालूम है कि कहाँ क्या करना है, कहाँ क्या कहना है, कैसे कहना है, कब कहना है, कितना कहना है, क्या नहीं कहना है, सब बातें उसको मालूम है। हम उसे सिखा नहीं सकते, बल्कि उससे हम सीखते हैं। यही तो कार्य है। इसीलिए किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें। किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। लेकिन 11वें पद में आके कंक्लूड किया है कि परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। यानी जब जो चाहे, जिस चीज़ की आवश्यकता होती है उस चीज़ को वो निकालता है, उस चीज़ के लिए वो उस व्यक्ति के द्वारा होकर कार्य करता है, उस क्षेत्र में कार्य करता है। यहाँ पर हम इसको इंग्लिश एम्प्लीफाइड वर्जन में चल के ज़रूर देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें अंडरस्टैंडिंग की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इन सब विषयों में लोग झगड़े कर रहे हैं, और इन सब विषयों में लोग तमाम तरीके की बहस करते हैं, और बहस से कभी किसी को कुछ मिला नहीं है। जब आप मुलायम होकर सीखना चाहते हैं, जब आप अपने आप को नीचा करते कि नहीं हमें नहीं आता है, तब पवित्र आत्मा आपको कुछ बताएगा। लेकिन अगर आपके अंदर इस बात का घमंड है कि हमें तो सब कुछ आता है, पवित्र आत्मा कभी भी आपको एक भी बात नहीं बताएगा, कहेगा ठीक है तुम अपनी समझ से करके देख लो, चल के देख लो। और जब आप चलेंगे तो आपसे कुछ नहीं होगा। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था बिना मेरे तुम कुछ नहीं कर सकते। नाउ देयर आर डिस्टिंक्टिव वैराइटीज एंड डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ एंडाउमेंट्स, गिफ्ट्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स डिस्टिंग्विश certain Christians due to the power of divine grace operating in their souls by the Holy Spirit, and they vary। यानी ये इनमें बदला बदली हो सकती है। परमेश्वर के आत्मा का जो वरदान है वो आप में एक ही वरदान नहीं, वैरी करेगा। जिस चीज़ की आवश्यकता होगी, जैसी परिस्थिति होगी, वैसा वरदान आपके अंदर से प्रकट होगा। बट द होली स्पिरिट रिमेन्स द सेम। लेकिन परमेश्वर का आत्मा वही एक रहेगा, वही आत्मा सारे वरदानों का आत्मा है। एंड देयर आर डिस्टिंक्टिव वैराइटीज ऑफ सर्विस एंड मिनिस्ट्रेशंस, बट इट इज़ द सेम लॉर्ड हु इज सर्व। लेकिन एक ही प्रभु है जिसकी हमें सेवा करनी है, और उसी प्रभु के लिए ये वरदान काम करेगा। सेवाएं कई प्रकार की है, लेकिन प्रभु एक ही है, ये लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ खोल के बताया। एंड देयर आर डिस्टिंक्टिव वैराइटीज ऑफ ऑपरेशन, यानी सेवाएं भी कई प्रकार की हैं, ऑफ वर्किंग टू अकॉम्प्लिश थिंग्स, बट इट इज़ द सेम गॉड। लेकिन परमेश्वर एक ही है, हु इंस्पायर्स एंड एनर्जाइजेस देम ऑल इन ऑल। वही सब में सब प्रकार का प्रभावशाली कार्य करता है। बट टू ईच वन इज गिवन द मैनिफेस्टेशन ऑफ द होली स्पिरिट, द एविडेंस, द स्पिरिचुअल इल्यूमिनेशन ऑफ द स्पिरिट फॉर गुड एंड प्रॉफिट। यानी हर एक को परमेश्वर की आत्मा उसे प्रकट करने के लिए आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, ताकि वो प्रकट हो कि ये परमेश्वर की आत्मा इसमें है। टू वन इज गिवन इन एंड थ्रू द होली स्पिरिट द पावर टू स्पीक अ मैसेज ऑफ विजडम, एंड टू अनदर द पावर टू एक्सप्रेस अ वर्ड ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग अकॉर्डिंग टू द सेम होली स्पिरिट। टू अनदर वंडर वर्किंग फेथ बाय द सेम होली स्पिरिट, to another the extraordinary powers of healing by the one Spirit, to another the working of miracles, to another prophetic insight, the gift of interpreting the divine will and purpose, to another the ability to discern and distinguish between the utterances of true spirits and the false spirits। यानी झूठी आत्मा और सच्ची पवित्र आत्मा के बीच के अंतर के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा हमें ऐसा वरदान मिलता है कि हम परख लेते हैं कि कहाँ से झूठी आत्मा है, कहाँ सच्ची आत्मा बोल रही। टू अनदर वेरियस काइंड्स ऑफ
unknown tongues, to another the ability to interpret such tongues. All these gifts, achievements या abilities are inspired and brought to pass by one and the same Holy Spirit, who apportions to each person individually exactly as he chooses. जिसको वो जिस प्रकार से चुनकर और जिस प्रकार से वो इस्तेमाल करना चाहता है उस वरदान में, वो उसके उस वरदान के द्वारा उसमें होकर कार्य करता है। कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर के वरदान के विषय में हमारी ना तो चॉइस है और ना ही हमारा उसमें कोई कार्य है। सब कुछ का करने वाला, स्पिरिचुअल पावर्स में सब कुछ का करने वाला परमेश्वर का पवित्र आत्मा ही है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम तो पवित्र आत्मा के लिए एक बर्तन के समान है, ताकि इस बर्तन में पवित्र आत्मा निवास करे और यहाँ से काम करे। यदि कोई वरदान मिलने के बाद उस वरदान का अनुचित प्रयोग करे या दुरुपयोग करे, अपना नाम कमाने या धन कमाने के उद्देश्य के लिए उस वरदान को इस्तेमाल करने लगे, जैसा कि बिलाम ने किया था। गिनती की पुस्तक 22 अध्याय उसके 5 से 20 पद तक पढ़ेंगे। गिनती की पुस्तक में चलेंगे, उसके 22 अध्याय में और 22 अध्याय के 5 पद से पढ़ेंगे। गिनती की पुस्तक 22 अध्याय 5 पद से, और यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है 5 पद में। गिनती की पुस्तक 22 अध्याय और इसने पतोर नगर को, जो महानद के तट पर बोर के पुत्र बिलाम के जाति भाइयों की भूमि थी, वहां बिलाम के पास दूत भेजे कि वे ये कहकर उसे बुला लाए, सुन, एक दल मिस्र से निकल आया है और भूमि उनसे ढक गई और अब वे मेरे सामने ही आकर बस गए हैं। इसलिए आ उन लोगों को मेरे निमित्त श्राप दे, क्योंकि वे मुझसे अधिक बलवंत हैं। तब संभव है कि हम उन पर जयवंत हो और हम सब इनको अपने देश से मारकर निकाल दें, क्योंकि ये मैं जानता हूँ कि जिसको तू आशीर्वाद देता है, उसके पास एक वरदान था बिलाम के पास। उसके पास ये वरदान था कि जिसको तू आशीर्वाद देता है वो धन्य होता है और जिसको तू श्राप देता है वो श्रापित होता है। तब मुआबी और मिद्यानी पुरनियों और भावी कहने की दक्षिणा लेकर चले और बिलाम के पास पहुंचकर बालाक की बातें कह सुनाई। उसने उनसे कहा, आज रात को यहीं टिको और जो बात यहोवा मुझसे कहेगा उसी के अनुसार मैं तुमको उत्तर दूंगा। तब मुआब के हाकिम बिलाम के यहाँ ठहर गए। तब परमेश्वर ने बिलाम के पास आकर पूछा, तेरे यहाँ ये पुरुष कौन है? बिलाम ने परमेश्वर से कहा, सिप्पोर के पुत्र मुआब के राजा बालाक ने मेरे पास ये कहला भेजा है, सुन, जो दल मिस्र से निकल आया है उससे भूमि ढप गई है, इसलिए आकर मेरे लिए उन्हें श्राप दे। संभव है कि मैं उनसे लड़कर उनको बरबस निकाल सकूंगा। परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तू इनके संग मत जा, उन लोगों को श्राप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। भोर को बिलाम उठकर बालाक के हाकिमों से कहा, तुम अपने देश को चले जाओ, क्योंकि यहोवा मुझे तुम्हारे साथ जाने की आज्ञा नहीं देता। आपको यहाँ तक कहानी में लगेगा कि बिलाम जो है वो बहुत एक सच्चा सेवक है, एक अच्छा व्यक्ति है, लेकिन ऐसा है नहीं। इसको आप पूरा घर में पढ़िएगा, ताकि आपको इस कहानी में जो चीज़ आपके सामने अभी हमने नहीं पढ़ी है वो आपको पता चले। लेकिन मैं नए नियम में इसके रेफरेंस को इस्तेमाल किया गया है झूठे सेवकों के लिए, वहाँ पर ले जाकर ज़रूर आपके साथ इस चीज़ को बांटूंगा। दूसरा पत्रस 3 अध्याय, दूसरे पत्रस का 3 अध्याय और 3 अध्याय का हम पढ़ेंगे 12 पद से। पर ये लोग निर्बुद्धि पशुओं ही के तुल्य हैं। झूठे सेवकों के विषय में बात की जा रही, झूठे प्रचारकों के बारे में, जो पकड़े जाने और नाश होने के लिए उत्पन्न हुए हैं और जिन बातों को जानते ही नहीं, उनके विषय में दूसरों को बुरा भला कहते हैं। वे अपनी सड़ाहट में आप ही सड़ जाएंगे। दूसरों का बुरा करने के बदले उन्हीं का बुरा होगा। उन्हें दिन दोपहर भोग विलास करना भला लगता है। ये कलंक और दोष हैं। जब वे तुम्हारे साथ खाते पीते हैं तो अपनी ओर से प्रेम भोज करके भोग विलास करते हैं। उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते। वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं। उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है। वे संताप की संतान है। वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए और बओर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना, पर उसके अपराध के विषय में उलाहना दिया गया। यहाँ तक कि अबोल गधी ने मनुष्य की बोली से
उस भविष्यवक्ता को उसके बावलेपन से रोका। यहाँ भी है और यहूदा की पत्री में भी इसके विषय में लिखा हुआ है, यानी प्रकाशित वाक्य से ठीक पहले यहूदा की पत्री और 10 पद में लिखा है, पर ये लोग जिन बातों को नहीं जानते उनको बुरा भला कहते हैं, और जिन बातों को अचेतन पशुओं के समान स्वभाव ही से जानते हैं उनमें अपने आप को नष्ट करते हैं। उन पर हाय, क्योंकि वे कैन की सी चाल चले और मजदूरी के लिए यानी पैसों के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए और कोरा के समान विरोध करके नष्ट हुए। ये तुम्हारी प्रेम स्वभाव में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीके हैं और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। वे निर्जल बादल हैं जिन्हें हवा उड़ा ली जाती है, पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखड़ गए हैं। ये समुद्र के प्रचंड हिलकोरे हैं जो अपनी लज्जा का फेन उछालते हैं। ये डामाडोल तारे हैं जिनके लिए सदा काल तक घोर अंधकार रखा गया हो। कितनी उपमाएं दी गई हैं। इन उपमाओं को भी अगर आप समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वो उपमाएं, इनको आप देख सकें नेचुरली, ये वो उपमाएं हैं। हम परमेश्वर का और उसके वचन का और पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें उन बातों के लिए सजग और सतर्क करता है ताकि हम सत्य की ओर बढ़े तो हैं लेकिन भटक ना जाएं। सबसे ज़्यादा डर किस समय होता है? जब बच्चा पैदा होता है और पैदा होने के बाद से लेकर और जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाता, यानी समझदार नहीं हो जाता, भला बुरे में भेद करना नहीं सीख जाता, तब तक उसका जीवन खतरे से खाली नहीं होता। उसको संरक्षकों और प्रबंधकों की आवश्यकता हमेशा रहती है। ये उसकी सेफ्टी के लिए है। इसलिए आइए हम अपने आप को स्पिरिचुअली संरक्षक और प्रबंधकों के वश में ही रहना सीखें, क्योंकि ये हमारी सिक्योरिटी के लिए ऐसा किया गया है। जब तक हम पूरी तरीके से आत्मिक तौर पर परिपक्व ना हो जाएं और जब तक पवित्र आत्मा की सब बातों को समझने के लायक ना हो जाए, उसके इशारों पर चलने के योग्य ना बन जाए, तब तक हमें अपने आप को समर्पित रखना है एक पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति के लिए, जिसको परमेश्वर ने नियुक्त किया और जिसके द्वारा परमेश्वर का आत्मा हमसे बातें करता है। ऐसे व्यक्ति को आपको पहचानना होगा, ढूंढना होगा और ऐसे ही व्यक्ति के संरक्षण में रहना होगा, ताकि पवित्र आत्मा उसके द्वारा आपको परमेश्वर की पुत्र के रूप में तैयार कर सके और आप परमेश्वर के वारिस बन सके। हे परमपिता परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे लिए फुल प्रूफ योजनाएं बनाई हैं, जिसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई भोला भी होगा तो वो भी खतरा, उसके लिए कोई खतरा नहीं है। कोई ना समझे तो उसके लिए भी कोई खतरा नहीं है, क्योंकि संरक्षक और प्रबंधक आप ही ने नियुक्त किए हैं, ताकि एक मूर्ख व्यक्ति भी भटकने ना पाए, बल्कि आपके राज्य में वारिस बन जाए, आपका बेटा बन जाए और आपका नाम हर उस व्यक्ति के द्वारा महिमान्वित हो जो आपका बेटा बन चुका है और आपकी पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन जीता है। आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।